सभी के लिए कैमरे में बंद अपाहिज पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के कवि हैं रघुवीर सहाय। इस पाठ में कवि ने जो वर्णन किया है वो इस प्रकार है कि इस कविता में कवि रघुवीर सहाय ने मीडिया व समाज की संवेदनहीनता पर बहुत ही तीखा कटाक्ष किया है। अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मीडियाकर्मी विकलांगों की दयनीयता को अत्यंत क्रूरता से उभारते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिनसे उनकी बेबस आंखों से दर्द बहने लगता है। यही दर्द मीडिया कर्मियों के कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। ये कविता समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने तथा उसके व्यवसायीकरण करने को दर्शाती है। देखिए पंक्तियां हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। अर्थात दूरदर्शन पर एक शारीरिक विकलांगता के शिकार अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हुए पत्रकारों के क्रियाकलाप का संवेदनहीनता को दर्शाते हुए कवि कहता है कि एक पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन पर बोलते हुए एक कमजोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में ले जाते हैं। हम उस व्यक्ति से ज़्यादा समर्थवान और शक्तिशाली हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, अर्थात कवि कहता है एक बंद कमरे में ले आते हैं, हम उस व्यक्ति से ज़्यादा समर्थवान और शक्तिशाली हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कवि कहता है कि एक तो अपाहिज व्यक्ति है, उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हुए हम उससे पूछते हैं कि अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? आप अपना दुख बताइए। आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा, यह देखकर कि अपाहिज व्यक्ति कुछ कहने या रोने की स्थिति में है। कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा व्यक्ति टेक्नीशियन को निर्देशित कर उसे कैमरे पर इसे बड़ा बड़ा करके प्रस्तुत करने को कहता है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अर्थात एक व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति से उसकी विकलांगता पर प्रश्न करके उसके दुखों को कुरेदने के पीछे जो उद्देश्य है वास्तव में उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी को व्यक्त करना नहीं, बल्कि उसके दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा एवं दया की भावनाओं को जागृत कर उसका व्यवसायिक लाभ उठाना है। उसी तरह के संवेदनहीन प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की हो जाती है, जैसे आपको क्या दुख है, आपका दुख कैसा है, जल्दी बताइए। और वो अपना दुख बता नहीं पाएगा क्योंकि दुखी व्यक्ति जल्दी जल्दी अपना दुख नहीं बता पाता है, इसलिए वो भी अपना दुख नहीं बता पाएगा। इसका काव्य सौंदर्य है, शैली व्यंग प्रधान है, कविता की भाषा सहज और कवि अपनी बात को स्पष्ट करने में सफल हुआ है। आइए इसके आगे देखते हैं दूसरा पद। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? पत्रकार साक्षात्कार लेते हुए उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है कि सोचिए और सोच कर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा अनुभव होता है। वास्तव में यहाँ कवि ने कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के इस घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश की है।
कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। हाथ कवि कहता है कि वह इस दुख को भोग कर कैसा महसूस करता है। वह तो स्वयं ही इतना आहत होता है, इतना दुखी होता है कि उसका कुछ न बोल पाना स्वाभाविक है। लेकिन इतना ही नहीं, व्यावसायिक सफलता के लिए आतुर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता संवेदनशीलता को ताक पर रखकर स्वयं अपंगता को दिखाने वाले इशारे करके अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह यह कहने के लिए मजबूर करता है कि वह दुखी है, क्योंकि उसका अंतिम और एकमात्र उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा एवं दया की भावना को कुरेद कर उसका व्यावसायिक लाभ उठाना और कार्यक्रम को सफल बनाना है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कवि कहता है, ये वह अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर मजबूर करते हुए कि अपंगता को दर्शाने और बताने का यह बेहतर मौका है। रोने पर अपाहिज व्यक्ति के हाथ से निकल जाएगा। प्रश्नकर्ता का केवल एक उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से कार्यक्रम को दर्शकों की नजरों में सफल एवं प्रभावशाली बनाना। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि टीवी कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता, दुर्बलता से संभवतः परेशान नहीं है, उसके मन में कमजोरी का एहसास नहीं हो, तो भी कार्यक्रम पेश करने वाले जबरन उसे उसकी याद दिलाएंगे, क्योंकि वो जब वह रोएगा, दुखी होगा, तभी इस कार्यक्रम को सफल माना जाएगा। वास्तव में सामाजिक उद्देश्य में युक्त कार्यक्रम तभी सफल माना जा सकता है जब वह अपनी प्रस्तुति से लोगों की करुणा एवं सहानुभूति की भावना को जागृत कर देंगे। इसका काव्य सौंदर्य है, कविता की भाषा सहज एवं स्पष्ट है। जन सामान्य में प्रचलित खड़ी बोली के शब्दों को लेकर बातचीत की शैली में कवि ने अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, इसी में आगे तीसरा पद है आपका, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप भी उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यहाँ रघुवीर सहाय ने कविता का मूल जो उद्देश्य है उसको संकलित किया है। कहा है, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। तो यहाँ कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अर्थात कवि कहता है कि कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति को होठों की कसमसाहट अर्थात पीड़ा को कह पाने और न कह पाने के बीच उसके चेहरे पर उभरा असमंजस, दुख, बेचैनी को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए दर्शकों से उसे ही अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानने के लिए कहता है। कहता है, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। यानी बार बार प्रस्तुत करता जब
टीवी पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा होता है तो वो अपनी आगे दर्शक कहीं जाने न पाएँ उनको बांध के रखने के लिए इस तरीके की बातें करता है कि एक और कोशिश करेंगे दर्शक, धैर्य रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। अर्थात ये अपाहिज व्यक्ति और आप, हम लोग साथ में ही इसके दुखों को सुनेंगे और रो पड़ेंगे, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अर्थात कवि कहता है कि कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों की ही मनोदशा एक जैसी हो जाएगी। कवि के अनुसार टेलीविज़न पर वक्त की कीमत के बारे में कहता है पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। कहता है कि टेलीविज़न पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर और अपाहिज की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देने के पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य है, कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता। पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था और संवेदना से उनका कुछ लेना देना नहीं होता। इस तरह सारे सामाजिक नारे और कार्यक्रम व्यावसायिक प्रचार प्रसार में तब्दील कर दिए जाते हैं। एक संवेदनशील समाज के लिए यह अत्यंत खतरनाक और भयावह स्थिति है, क्योंकि उससे अमानवीय एवं त्रासद स्थितियां पैदा होती हैं जो सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से कष्टदायी है। आइए इसका देखिए काव्य सौंदर्य क्या है। सामान्य रूप से प्रचलित शब्दों के जरिए कवि ने एक गूढ़ सामाजिक सत्य और पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई को प्रस्तुत किया है। व्यंग्य कथन के उपयोग द्वारा कवि ने कविता में एक नया अर्थ सौंदर्य उपस्थित किया है। धन्यवाद।